राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की अत्यंत कृपा आप सभी भक्तों पर बरस रही होगी। श्री लाडली जो अपनी कृपा हम सभी भक्तों पर बरसा रही हैं। हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। हमने अभी तक के चरित्र में श्रवण किया कि परम पूज्य श्री राधा बाबा ने संन्यास ग्रहण कर लिया और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दो बहुत ही कट्टर नियम लिए। पहला तो कभी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं, और दूसरा नियम कि वो कभी भी कंचन किसी भी द्रव्य वस्तु को स्पर्श नहीं करेंगे, ऐसा नियम लिया। तो जब वे संत वेश जब उनका हो गया, सन्यासी वेश जब उनका हो गया, तो वे अपने गांव पर आए। माँ ने देखा, पिताजी ने देखा, सब बड़े कष्ट में हो गए। बहुत रुदन हुआ कि ये क्या हो गया, और होगा भी। माँ की ममता अपने पुत्र से बहुत होती है। उसी प्रकार श्री चक्रधर जी महाराज श्री बाबा के माता जी की भी ऐसी ही ममता श्री बाबा जी से थी। सब बहुत ही कष्ट में थे, पुत्र वधू की सब चिंता में थे। ज़्यादातर तो माता पिता इसलिए परेशान थे क्योंकि उनके यहाँ नई नई पुत्र वधू आई थी, और उसके साथ ऐसा हो गया तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि अभी इसने जिया ही क्या है। इस कारण उनके माता पिता बहुत ही परेशान थे। तो जब चक्रधर जी महाराज अपने गांव पहुंचे थे फरकपुर, तब जब वे पहुंचे माता पिता के दर्शन के लिए संन्यास के बाद एक बार, तो माता पिता के दर्शन के लिए मकान के अंदर गए और जाकर आंगन में खड़े हो गए। उनके आने का समाचार सुनते ही माँ बहुत दौड़ी दौड़ी आई और अपने युवक सन्यासी पुत्र को हृदय से लगाकर रोने लग गई। अपने आंसुओं से श्री बाबा का जो गेरुआ वस्त्र था उसको भिगो दिया। माँ का रुदन कम हो ही नहीं रहा था। माँ रोई जा रही थी। बाबा ने अपने वचनामृत से माँ को शांत करने की चेष्टा की, सांत्वना दी, पर वह रुदन तो बढ़ता ही जा रहा था। बहुत सांत्वना देने पर रुदन तो कम नहीं हो पाया, परंतु हिचकियाँ और जो सिसकियाँ हो रही थी उसमें थोड़ी राहत आई। माँ बहुत रोते समय हिचकियाँ ले रही थी। माँ कुछ बोलना चाह रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। रह रहकर वह अपने सन्यासी पुत्र के मुंडित शीश पर हाथ फेरा रही थी। दुख हो रहा था। हाथ कभी सिर पर और कभी पीठ पर फिराती। माँ ने बोलने की चेष्टा की, पर फिर वाणी अवरुद्ध हो गई। कुछ बोल ही नहीं पाई उनकी माँ। रुक रुक करके माँ कहने लगी, बेटा तुमने यह क्या किया? तुम्हारा यह वेश, क्या सचमुच तुमने मुझको छोड़ दिया? माँ को अभी भी यही लग रहा था कि ये क्या सच है, कि सच में मुझे मेरे ही बेटे ने छोड़ दिया। इतना कहते कहते फिर रुदन का प्रभाव बढ़ गया। नहीं, फट पड़ा। तब बाबा ने अपनी माँ के चरणों में सिर रखकर बाबा ने सांत्वना दी और बोले, माँ तुम इतनी अधीर, इतना विकल क्यों होती हो? तुम घबराओ मत, मैं तो तुम्हारा ही बेटा हूँ। अभी तो मैंने केवल ये किया है, मैं तो आप ही का हूँ, बस वेश बदला है मेरा। सन्यासी का बाना लेने से मैं तुम्हारे लिए बदल थोड़ी तो गया, मैं तो वही हूँ। मैं तो सदा तुम्हारा ऋणी था और रहूँगा। तुम्हारे ऋण से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ? मेरे लिए संभव नहीं कि मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त हो पाऊँ। तुम मेरे लिए तनिक भी चिंता मत करो। तुम विश्वास करो, मुझे किसी प्रकार के भी कष्ट नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँगा तुम्हें पता रहेगा, और तुम्हारी मृत्यु के समय मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। तुम मुझे आशीर्वाद दो कि जिस महान उद्देश्य के लिए मैं यह वेश धारण किया हूँ वो सफल हो। माता जी से अपने बाबा आशीर्वाद मांग रहे हैं, उन्हें सांत्वना देने हैं।
इस प्रकार बाबा बहुत देर तक माँ को सांत्वना देते रहे, धीरज बांधते रहे। पुत्र के आने का समाचार सुनकर जो पिताजी थे वे भी धैर्य का बांध उनका भी टूट गया। अपने कमरे में बैठे बैठे अश्रु मोचन कर रहे थे, अश्रु बह रहे थे। उनका रुदन सुनकर बाबा तुरंत ही पिताजी के पास गए और उनके चरणों में मस्तक नवाया। पिताजी के नेत्रों की दृष्टि क्षीण हो गई थी। उन्होंने अपने सन्यासी पुत्र को उठाकर गले से लगा लिया और माँ की भांति सिसकते हुए बोलने लगे, बेटा तुमने ये क्या किया? अपने बूढ़े पिता को छोड़ दिया? क्यों छोड़ा तुमने? प्रभु ने तुम जैसा सुयोग पुत्र मुझको दिया था। तुमको देख देख कर मुझे विचित्र सुख का अनुभव हुआ करता था। तुम्हारे बारे में मैंने न जाना क्या क्या सोचा था, क्या ना सोचा था, पर आज वह सब सदा के लिए अंधेरे में छिप गया। तुमने संन्यास क्यों लिया? मेरा सहारा छूट गया, टूट गया। माता पिता का अपने बच्चों से बहुत ही स्नेह होता है, बहुत प्रेम होता है। जो माता पिता जीवन भर अपने बच्चों के लिए बिता देते हैं, तो आज वही कष्ट हो रहा है कि हमारा बेटा अब हमें छोड़ के चला जाएगा। ऐसा कष्ट हो रहा है माता पिता को। बाबा ने पिताजी को सांत्वना दी। आप इतने कातर क्यों हो रहे हैं? क्या मैं आपका पुत्र नहीं रहा? मैं तो वही पुत्र हूँ आपका। आपका पुत्र ही कहलाऊंगा और मेरी सफलता आपकी सुयश ही बढ़ाएगी। मैं जहाँ भी रहूँगा मैं तो आपका ही रहूँगा। आपकी वात्सल्य ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और आपका आशीर्वाद ही सारे विघ्नों का निवारण करके मुझे सफलता प्रदान करेगा। आप आशीर्वाद दें जिससे उस महान उद्देश्य की मैं सिद्धि कर सकूं। आपके ही आशीर्वाद से मुझे वह प्राप्त हो पाएगा। अपने माता पिताजी का बाबा आशीर्वाद ले रहे हैं। अब माता पिताजी को सांत्वना दे दी और पिताजी को सांत्वना देने के बाद बाबा पुनः मकान के आंगन में चले गए और अब उनका ध्यान गया उन तपस्विनी पे। वह तो दूसरे कमरे में बैठी अपने अश्रुओं से आंचल को भिगो रही थी, कुछ नहीं कह रही थी। वह दुखिया अब केवल अश्रुओं से ही अपने कपोलों को, अपने आंचल को भिगो रही थी। वो कौन थी? वो पूज्य श्री चक्रधर जी महाराज की धर्मपत्नी थी। व्यथा के अभिव्यक्त हो जाने का एकमात्र यही माध्यम ये था कि वह रो सके। अगर किसी को अपना दुख बिताना है तो वो रो कर ही अपना दुख निकाल सकता है और कुछ कर नहीं सकता है। अब वे कुछ बोल तो सकती नहीं थी क्योंकि अब उनके पास वो अधिकार नहीं था, क्योंकि बाबा ने संन्यास वेश धारण कर लिया था। माता और पिता ने बोलकर अपने दुख उजागर सन्यासी पुत्र के सामने अपना व्यक्त तो कर लिया, परंतु वे कैसे करेंगी? वे तो कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वे तो उनके पति थे। माँ तो छू ली, पिता छू लिए, वो क्या करेंगी? वो तो कुछ नहीं कर सकती हैं। वे किसको दुख अपना बांटेंगी? वो किससे बोलेंगी? माता पिता ने तो सब भड़ास निकाल लिया, सब बोल दिया। वे कुछ ना बोल सकी, ना वो किसी को पकड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती हैं वो। तो अब बाबा ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, तो बड़े कट्टर नियम होते हैं। उसको नियम को ध्यान रखते हुए बाबा तपस्विनी की ओर बोलते हैं। तपस्विनी को और कहते हैं कि अब मेरा संबंध उनके साथ भाई बहन जैसा है। पूर्व आश्रम की जो बात थी वो थी, रात गई, रात बीत चुकी, अब अरुणोदय हो गया है, अब सूर्योदय हो गया है, अब नवीन बेला आ गई है और अब इस स्वरूप को बड़े हर्ष के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि उन्हें वांछित हो तो उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था किसी के द्वारा करवाई जा सकती है, जिससे भविष्य में जीवन भार स्वरूप ना अपने लिए रहें और ना दूसरों के लिए। बाबा कहते हैं कि अगर हो सके, अगर उन्हें कोई दिक्कत हो तो उनके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करा दें, जिससे वो किसी के लिए भार ना हो और ना उन्हें दुख हो। तो वहीं कोने में बैठी हुई वे तपस्विनी सारी बात सुन ली, सारे संदेश को सुन ली। अब संन्यास का समाचार मिला था,
तब भी मौन थी। सन्यासी वेश में देखकर भी मौन रही और संदेश को सुन लेने के बाद भी वे मौन रही, कुछ नहीं बोली। उनके दोनों अधर ऐसे बंद हुए कि फिर खुले ही नहीं। मानो वे मन में ऐसा कह रही हूँ कि हाँ स्वामी, कहना था कितना, कह न सकी कर्मों का दोष, पर जिसमें संतोष तुम्हें है, मुझे उसी में है संतोष। उस तपस्विनी के मन में बार बार यही भाव उठ रहे थे कि आपके पावन चरणों की सतत स्मृति हो। बस आपके जो युगल चरण हैं उनके ऊपर मेरे नेत्रों के अश्रु बहते रहें, यही मेरी अर्चना, यही मेरी पूजा का स्वरूप है। तो थोड़ी देर तक बाबा वहीं खड़े रहे, फिर आंगन से निकल आए घर के बाहर। बाबा गांव में फिर 2-3 दिन वहीं रहते हैं, पर घर में नहीं ठहरे। वे गांव में रहे परंतु घर में नहीं ठहरे। घर के बाहर ही उनका निवास था। बाबा जितने दिन गांव पर रहे, माँ अपने सन्यासी पुत्र के पास उतने दिन तक आती थी। बस शौच स्नान के लिए विलग होना पड़ता था। अपने पुत्र के स्नान के लिए वो जल स्वयं रखती थी और सुबह शौच से निवृत्त होकर जब बाबा स्नान करने के लिए आते थे तो उस समय माँ ने बाबा के शरीर पर ढेर सारा कड़ुआ का तेल यानी कि सरसों का तेल लगा दिया। बचपन में बाबा स्नान के पहले अपने सिर पर कड़ुआ तेल लगाया करते थे। सन्यासी के लिए जो तेल होता है वो नहीं सन्यासी को लगाना चाहिए। और क्या हुआ, माँ ने उनको वही तेल लगा दिया। तो बाबा ने उस वक्त माँ को कुछ नहीं कहा, बस खड़े रहे, कुछ बोले नहीं। लेकिन उनकी ध्यान अवस्था से उनकी जो माता श्री थी वे समझ गई कि कुछ गड़बड़ किया, क्योंकि सही नहीं किया। उनको भी पता चला कि तेल नहीं होता। तो माँ को बुरा लगा, फिर उन्होंने आज के बाद कभी तेल नहीं लगाया और फिर जीवन में बाबा ने कभी भी तेल का प्रयोग नहीं किया। सन्यास के बाद जो उनकी माँ ने एक बार उनके ऊपर तेल डाल दिया था, लगा दिया था, उसके पश्चात फिर कभी बाबा ने तेल का प्रयोग अपने जीवन में नहीं किया। तो शिव जी की कृपा से आज के प्रसंग को हम यहीं पे विराम देते हैं। लाडली जी की कृपा से हम परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को आगे श्रवण करेंगे कल के प्रसंग में। तो श्री जी अपनी कृपा हम सभी भक्तों पर बरसाती रहें और तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।